हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के मेंस डेली आंसर राइटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन अंडरस्टैंडिंग जियोमॉर्फोलॉजी एज वेल एज जियोलॉजिकल फिनोमिनन। देखिए, हम जब फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं उसके बेसिक्स में हम कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन की अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और हम इवेंचुअली आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पे, जिसमें पुरानी थ्योरीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ नई ऑब्जर्वेशंस ऐड करके एक प्रॉपर थ्योरी प्रोवाइड की जाती है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बनाए गए थे, और उस कॉन्टिनेंट्स के अलावा जितनी भी जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस पे फॉर्म होने वाले जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की बिगिनिंग प्लेट टेक्टोनिक्स से ही होती है। और जियोलॉजिकल फिनोमेना की अगर अब बात करें तो जियोलॉजिकल फिनोमेना दैट इंक्लूड्स अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, इस तरीके के जो जियोलॉजिकल फिनोमेनाज हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ से मिल सकती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि जिस भी प्रोसेस का आप मेंशन करोगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने थोड़ा एक या दो लाइन में एक्सप्लेन जरूर करना है, अदरवाइज मेंशन मत करना, क्योंकि वो आपसे चाहता है कि आप एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसीलिए हम ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स के पीछे ना भी भागे। इफ यू डोंट run after a lot of points, we should have 3-4 points in mind in such an answer, and we could explain this answer the point in 1 or 2 lines. ये हमने ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाता कि enumerate या make a list of, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन पे कम और नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, दैट इज आल्सो अ नेचुरल साइंस, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ये 3-4 जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि ये किसी भी तरीके से, जब भी आप साइंस अपने स्कूल में पढ़ी होगी, तो सबसे पहले आपको बताया जाता होगा कि किसी पर्टिकुलर फिनोमेना या किसी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है that explains the large scale motion of 7 large plates, जिनको मेजर प्लेट्स बोलते हैं, and a larger number of plates, जिनको माइनर प्लेट्स बोलते हैं। So it is the motion of large plates and major plates and minor plates of the Earth's lithosphere, यानी कि जो क्रस्ट का टॉपमोस्ट लेयर है, over the last hundreds of millions of years, and it was published by W.J. Morgan। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हो, तो क्योंकि आपका एग्जाम चेक करने वाला बंदा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, तो वो थोड़ा सा इंप्रेस हो सकता है कि आपने ज्योग्राफी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा है। अब मेजर फीचर्स क्या है? मेजर फीचर्स 2-3 बता देते हैं हम, रीजन बीइंग कि हमने एक्सप्लेनेशन देना है बाद में इन एनी केस। तो अगर हम पहले ही आउटलाइन कर दें कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम कैसे करती है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन और छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे अगर हम वर्ल्ड मैप के ऊपर प्लेट्स बना के, प्लेट्स का डायग्राम बना के शोकेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के इस डायग्राम को बनाएं। कहने का मतलब है कि अगर आपके आंसर लिखने के 3 मिनट या 4 मिनट डायग्राम बनाने में लग रहे हैं, इसका मतलब आपका डायग्राम बनाना इज गोइंग वेस्ट, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टाइम विल बी ईटन अप और आप अपना आंसर ही नहीं लिख पाओगे। तो डायग्राम बनाना है तो इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। आप वर्ल्ड मैप की तो वैसे भी प्रैक्टिस करोगे, इंडिया मैप की तो वैसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको व्हेन यू आर गिविंग आंसर्स इन योर मेंस एग्जाम। तो आप उस प्रैक्टिस के हिसाब से फटाफट से कुछ प्लेट बाउंड्रीज बना सकते हो, एंड दिस इज ऑप्शनल। आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी है बनाना, लेकिन अगर बनाओगे तो शायद आधा नंबर का एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल सकता है। और उसमें भी आप मेजर प्लेट्स दिखा सकते हो, जैसे यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन है, नॉर्थ साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिक है, ये वाली दिखा दो। बाकी छोटी मोटी प्लेट्स ना भी दिखाओ तो चलेगा। अब क्या होता है इन टेक्टोनिक प्लेट्स में? इन टेक्टोनिक प्लेट्स के जस्ट नीचे एक मोल्टन रॉक्स की लेयर होती है जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, और मेंटल के अंदर जो कन्वेक्शन करंट्स सर्कुलेट कर रही होती है, बिकॉज ऑफ दोज कन्वेक्शन करंट्स इन द एस्थेनोस्फेयर, प्लेट्स आर मूविंग ओवर ईच अदर, मतलब मूविंग अक्रॉस ईच अदर। तो ये जो है प्लेट कहीं ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, ये प्लेट राइट की तरफ मूव कर रही होगी। सो प्लेट्स आर मूविंग इन सर्टेन पर्टिकुलर डायरेक्शंस, एंड व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल फिनोमेना। तो जब ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो इनकी वजह से
अलग अलग टाइप के जियोग्राफिकल फिनोमेना होते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। यही चीज आपसे एक्सप्लेनेशन में मांगी गई है। तो यहां जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब फॉर्मेशन ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, उसमें फोल्ड माउंटेन सबसे पहले आते हैं हमारे। और उससे भी पहले अगर आप पॉइंट लिखना चाहो कि आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो किस में मदद करता है, सबसे बड़ी मदद वो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन में बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करें अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, वो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो यूरेशिया और अफ्रीका के बीच में अब पहले एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, लेकिन वो यूरेशियन प्लेट से टूट के अलग एक लैंड मास बन गया। तो अफ्रीका की फॉर्मेशन के बारे में भी ये आपको बता पाता है बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स प्लस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में ये आपको एक्सप्लेन कर सकता है, ये इसकी सबसे पहली सिग्निफिकेंस है। दूसरी सिग्निफिकेंस, ये आपको फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, 3 तरीके की बाउंड्रीज हो सकती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री का क्या मतलब है कि लेफ्ट में जो प्लेट है, मान लीजिए पैसिफिक प्लेट है, ये राइट की तरफ जा रही है और नाज़का प्लेट है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे ये प्लेट बाउंड्री पे ये दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे होंगे, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, फॉर एग्जांपल ये मिड अटलांटिक रिज में क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री हो रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है प्लेट। तो जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी वो डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी। और जब लेटरल मूवमेंट होती होगी, लेटरल मतलब ये वाली, ये इधर जा रही है साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है प्लेट, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जैसे कि यहाँ कैलिफोर्निया की कोस्ट पे आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि तीनों तरीके की बाउंड्रीज पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। फोल्ड माउंटेन्स ज्यादातर बनते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं तो कंप्रेसिव फोर्स बनती है और उससे माउंटेन्स जो है फोल्ड हो जाते हैं, मतलब जो भी लैंड मास है वो ऊपर की तरफ राइज करता है और ओरोजेनिकली ये फॉर्म हो जाते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स। तो पुराने और नए दोनों का आप एग्जांपल दे सकते हो, हिमालयाज जो यंग फोल्ड माउंटेन है या एपलेचियंस एंड यूराल्स जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब आप प्लेट का भी एग्जांपल दोगे तो भी और इंप्रेसिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हिमालयाज जो फॉर्म हुए हैं वो कौन सी 2 प्लेट की कोलिजन से फॉर्म हुए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की कोलिजन से फॉर्म हुए। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर दूसरा, ओशन के अंदर जो ट्रेंचेस होते हैं, ट्रेंचेस कहां पे होते हैं, ट्रेंचेस वहां पे होते हैं जहां पे एक तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हो, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी ओशियानिक प्लेट से मिलती है या दोनों ओशियानिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज देन व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन 2 टाइप्स की प्लेट होती है, एक जिसके ऊपर लैंड मास होता है ये वाला, जैसे अफ्रीका, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरा जो ओशियानिक, ओशन के नीचे वाले सरफेस वाली प्लेट है। तो जो ओशन की सरफेस वाली प्लेट है और जो कॉन्टिनेंट की वाली प्लेट है उनकी फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होती है, इसलिए उनकी डेंसिटीज अलग अलग होती है। तो जो कम डेंसिटी वाला होता है वो नीचे चला जाता है जब कोलिजन होती है, इट सबडक्ट्स, एंड जो ज्यादा डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर रह जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा डिप्रेशन या जिसको ट्रेंच बोलते हैं इन जियोग्राफिकल लैंग्वेज, वो फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन के अंदर जब 2 ओशियानिक प्लेट्स मीट करती हैं तो उसे मरियाना ट्रेंच बोलते हैं और वो डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच है, यानी कि वो समुद्र लेवल से, सी लेवल से 11 किलोमीटर नीचे पड़ता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। ओशन के अंदर रिजेस बनते हैं, रिजेस वो पार्ट्स होते हैं जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। फॉर एग्जांपल इस एरिया को कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। तो मिड अटलांटिक रिज फॉर्म होती है इन अटलांटिक ओशन, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं आपकी नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी मोल्टन मैग्मा है वो ऊपर राइज कर जाता है, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाती है। अंदर वैसे ही हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसको जहां भी स्पेस मिलेगी वो बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो एक तरीके से फॉर्म सरफेस के ऊपर आएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। एंड सॉलिडिफाई होने के बाद वो एक तरीके से छोटे छोटे रिजेस तरीके के बनाएगा। रिज क्या होता है बेसिकली, अगर कोई रिजन सरफेस है, मान लीजिए माउंटेन या हिल है, तो इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको रिज कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड करता है इसको और इसको डिवाइड करता है। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि समुद्र के
बिल्कुल बॉटम पे देयर इज अ रिज दैट इज रनिंग अलोंग, एंड वो कहाँ फॉर्म हो रही है, वो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे फॉर्म हो रही है। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि एक और जियोलॉजिकल जो है फॉर्मेशन बनती है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से समझ आती है, वो है ओशन रिजेस। आइलैंड्स की फॉर्मेशन भी हमें ओशन जो है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से समझ आती है, क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करें, खास तौर पे जब दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करें, तो उन सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो नीचे का मोल्टन मैग्मा है वो कई बार इतना ऊपर तक राइज कर जाता है धीरे धीरे करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो सी लेवल से भी ऊपर आ जाता है। तो मान लीजिए अगर ये सी लेवल है, यहाँ से एक प्लेट और दूसरी प्लेट कोलाइड कर रही है और यहाँ से मोल्टन मैग्मा ऊपर आ रहा है, यहाँ आके सॉलिडिफाई हो गया, फिर दोबारा यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर ये आया और लैंड बनता गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके लैंड मास जो है वो ऊपर आ गया, और ऊपर करते करते ये सी लेवल जो था, सी लेवल से भी इट रोज अप। जब ये सी लेवल से ऊपर आ गया तो इसका मतलब अब ये लैंड मास बन गया, यानी कि ये आइलैंड बन गया है। तो ऐसी कई आइलैंड चेन्स हम विश्व भर में वर्ल्ड वाइड देखते हैं, चाहे हम इंडोनेशिया की आइलैंड आर्क्स की बात करें, जापान की आइलैंड आर्क्स की बात करें, तो ये सारे फॉर्मेशन कैसी हुई है, ओशंस की प्लेट्स में आपस में टकराव होने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि एक ही बार में बन गया आइलैंड ऊपर तक, ठीक है। तो ये चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के अंदर, या 2 लाइनों में ये आपको एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी, बिकॉज दे आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन। अब जियोलॉजिकल फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स से, ये भी हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी प्लेट बाउंड्री पे होते हैं, जब हम किसी भी प्लेट की बाउंड्री पे होते हैं और वहां पे मूवमेंट होती है, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट मूव कर रही है, उस वक्त रैपिड शेकिंग ऑफ अर्थ हो सकती है और ये अर्थक्वेक फॉर्म करता है। जब ये अर्थक्वेक फॉर्म करता है और अगर यही सेम अर्थक्वेक ओशन के बेड पे आ जाता है, यानी ओशनिक प्लेट्स के अंदर आ जाता है, तो कई बार एनर्जी डिसिपेट होने की जगह वेव्स को राइज करवा देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, वेव्स बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लेती है, अचीव कर लेती है और ब्रेक नहीं हो पाती। जनरली क्या होता है कि अगर ये हमारी कोस्ट है और ये हमारी यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, तो वेव की हाइट इतनी कम होती है कि जब तक वो यहाँ तक पहुँचती है वो डिसिपेट हो जाती है। लेकिन मान लीजिए इसी पॉइंट पे बहुत हाई वेव आ रही है, तो वेव ने फॉर्म तो जाना तो ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो वो नीचे तक नहीं आ पाती है, और जब तक वो यहाँ पहुँचती है स्टिल देन इट हैज़ अ वेरी कंसिडरेबल हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट होती है। तो वेव जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड आपने वेव में पढ़ा होगा साइंस में, एम्पलीट्यूड बढ़ गया उस वेव का, तो वो यहाँ जाके सीधा कोस्ट पे क्रैश करेगी, जिसे सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी की फॉर्मेशन या अर्थक्वेक की फॉर्मेशन भी प्लेट्स के टकराने की वजह से होती है, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है। वैसे ही वोल्केनोज की बात करेंगे, वोल्केनोज भी मोस्टली अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पे बनते हैं, और ये 2 जगह बन सकते हैं। एक तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला मैंने बता ही दिया ना आपको, ओशंस के जो आपके आइलैंड्स बने हैं, आइलैंड्स की खुद की फॉर्मेशन वोल्केनो की वजह से ही बन रही है ना। अब आप इसमें वोल्केनोस का या अर्थक्वेक्स का रीसेंट एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स का रीसेंट 21 नवंबर की रात को इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक आया था। वो क्यों आया था? क्योंकि जो वेस्ट जावा रीजन है वो 2 प्लेट्स के बाउंड्री पे लाई करता है। जो वेस्ट जावा रीजन है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर एक और प्लेट है सुंडा प्लेट, इन दोनों की बाउंड्री पे लाई करता है। ये है सुंडा प्लेट एक्चुअली, ठीक है। तो इन दोनों की बाउंड्री पे लाई करने की वजह से जब इसमें कोलिजन होती है इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आते हैं। बेसिकली ये जितना भी रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं, वट एवर रीजन वी कैन सी हेयर, ये यहां से लेके यहां तक, इस सारे रीजन को बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन है जहां पे देयर इज एक्सटेंसिव प्लेट बाउंड्रीज ऑल अक्रॉस दैट लाइन, एंड वहां पे तकरीबन 425 वोल्केनोस, एक्टिव वोल्केनोस पाए जा सकते हैं।
ठीक है, तो ये आप जियोलॉजिकल फिनोमेना अगर रीसेंट एग्जांपल्स के साथ बताओगे, इफ यू गिव रीसेंट एग्जांपल्स फ्रॉम 2022 2021, इट विल गिव मोर सॉलिडिटी टू योर आंसर एंड इट विल गिव मोर ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर। तो आप इस आंसर को कंक्लूड कैसे करोगे, हाउ विल यू कंक्लूड दिस आंसर? मैं डेली आंसर राइटिंग हमेशा डिस्कस करता हूं, हमेशा मैं आपसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन डिस्कस करता हूं। इस आंसर का कंक्लूजन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो फाइनली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल मैप। हाफ मार्क शायद इंक्रीज कर दे, बट अगर मैप में बहुत टाइम लग रहा है, सो डोंट इन्वेस्ट दैट मच टाइम इन दिस। ठीक है, आई विल एडवाइस दैट यस यू शुड यूज द मैप हेयर, बट बिफोर हैंड यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैप्स के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको एग्जाम के अंदर एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इस आंसर को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी।